श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से भगवान हमारा मंगलाचरण चल रहा है भगवान। और स्वामी जी बता रहे हैं कि ज्ञान कैसा जो किसी नाम में, किसी रूप में, किसी क्रिया में आबद्ध ना हो, अखंड हो, अपरिछिन्न हो। अच्छा, अब जानने वाले कैसे बोले, धर्मान यो गगनो उपमान। यहाँ जीवात्मा ज्ञाता वही धर्म शब्द का अर्थ है। बौद्धों में तो धर्म धातु स्वभाव है। धर्म शब्द का अर्थ यह समझो कि जैसे शरीर में हाथ, पाँव, कान, नाक, जीभ, आँख और हड्डियाँ अलग अलग हैं, इन सब को जो मैं रूप से धारण करता है उसको धर्म बोलते हैं। धारणात् धर्मः, जीवात्मा को ही धर्म कहते हैं। जो शरीर में अलग अलग मालूम पड़ते हैं, परंतु इस तत्व का जब विचार करोगे तो यह आत्म तत्व अलग अलग नहीं है। उसी अपरिछिन्न ज्ञान के समान ही यह ज्ञाता भी अपरिछिन्न है। बहुत सुंदर। अच्छा, तो ज्ञेय क्या है? बोले ज्ञेय अभिन्ने न संबुद्धा, वे भी अपरिछिन्न हैं। तो अपरिछिन्न जीवात्मा, अपरिछिन्न ज्ञान और अपरिछिन्न ब्रह्म, जहाँ ज्ञान का विषय ज्ञान और ज्ञाता अभिन्न और अपरिछिन्न अछिन्न है, अभिन्न और अछिन्न है, इसका नाम अनुभव है। फिर से ले रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि तो अपरिछिन्न जीवात्मा, अपरिछिन्न ज्ञान और अपरिछिन्न ब्रह्म, जहाँ ज्ञान का विषय ज्ञान और ज्ञाता अभिन्न और अछिन्न है, इसका नाम अनुभव है। भवम अनु इति अनुभव, अनुभवा भवति इति भवा। जो जाति पदार्थ है उसको भव बोलते हैं। भवम अनु, जो जात, जयमान और जनिष्यमान जितने स्फूर्णाएँ हैं उनके पीछे रहकर सबको प्रकाशित करता है। उस भू, उस ज्ञान, उस ज्ञाता को अपने स्वरूप से जिसने जाना है कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, उसका नाम है गुरुदेव, उसका नाम है नारायण, उसका नाम है पुरुषोत्तम। तम बंदे द्विपदाम वरम। उन पुरुषोत्तम, उन नरोत्तम नर को, जो हमारे ज्ञान के आदि स्रोत हैं, उनकी हम वंदना करते हैं। सुंदर। माने उनके सम्मुख नम्र होते हैं। नम्र होते हैं माने उनके हैं, हाँ, नम्र होते हैं माने उनके अतिरिक्त अपने को नहीं मानते हैं। नमस्कार माने नम्र हो जाना। नम्र हो जाना माने अहंकार को छोड़ देना। इसका अर्थ है उनकी क्रिया से हमारी क्रिया भिन्न नहीं है, उनकी बुद्धि से हमारी बुद्धि भिन्न नहीं है, उनके संकल्प से हमारा संकल्प भिन्न नहीं है, और उनके स्वरूप से हमारा स्वरूप भिन्न नहीं है। बहुत ही गजब का यहाँ पे निरूपण कर दिया स्वामी जी ने। तो कह रहे हैं कि क्रिया कुछ भी भिन्न नहीं है उनकी क्रिया से।
उनके संकल्प से हमारा संकल्प भिन्न नहीं है और उनके स्वरूप से हमारा स्वरूप भिन्न नहीं है और स्वरूप की एकता में मन बुद्धि क्रिया कुछ भी भिन्न नहीं है। असल में गुरु से अभेद होना माने गुरु का जो ज्ञान है वही शिष्य का ज्ञान है। यदि गुरु के ज्ञान से शिष्य ने अपना ज्ञान कुछ अलग बनाया तो नमस्कार ही नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ज्ञानी तो बहुत थे मगर अमुक बात नहीं समझते थे, इसलिए इस संबंध में हमने अपना मत उनसे अलग बना लिया। हमारे गुरुजी परमार्थ तो बहुत समझते थे लेकिन व्यवहार नहीं समझते थे, इसलिए व्यवहार में हमारा उनका नहीं मिलता। यह संस्कार पक्ष है, यह ज्ञान पक्ष नहीं है। भला जैसे गुरुजी ने अपने को अद्वय जाना वैसे हमने भी अपने को अद्वय जाना। जो अद्वय गुरुदेव सो अद्वय मैं, जो अद्वय मैं सो नहीं स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अद्वय गुरुदेव सो अद्वय मैं, जो अद्वय परमात्मा सो ही अद्वय आत्मा, जो अद्वय ब्रह्म सो ही अद्वय अहम। गजब। भेद का संपूर्ण निरसन ही नमस्कार का अर्थ है। भेद का संपूर्ण निरसन ही नमस्कार का अर्थ है। अब भगवान बहुत ही सुंदर मंत्र, दूसरा मंत्र है कारिका का, ये मंगलाचरण का ही चल रहा है यहाँ पे। तो कह रहे हैं अस्पर्श योगो हो वै नाम सर्व सत्व सुखो हितः अविवादो अविरुद्धश्च देशित्वं न नमाम्यहम्। अब कहते हैं कि अद्वैत दर्शन योग को हम नमस्कार करते हैं इसकी स्तुति करने के लिए, जो एक अस्पर्श योग है। अस्पर्श योग माने जो दुनिया में किसी को टच ना करे, अस्पर्श योग। उंगली से किसी को छू दिया तो क्या हुआ? स्पर्श हुआ। यह त्वक हुआ, टच करना हुआ, यह स्पर्श योग हो गया। तो भगवान बहुत ही सुंदर इसका निरूपण चलेगा मंत्र का, तो इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।